न्यूज वन इंडिया पर सीएम तीरथ सिंह रावत सुपर एक्सक्लूसिव। सीएम बनने के बाद दूसरी बार न्यूज वन इंडिया पर सीएम तीरथ सिंह रावत दिखे। बता दें, न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत में बोले सीएम तीरथ सिंह रावत, बहुत जल्द होगा मंत्रिमंडल का गठन। सीएम तीरथ सिंह रावत का ये कहना, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा जल्द मंत्रिमंडल की तस्वीर साफ हो जाएगी। हरिद्वार में भव्य कुंभ का आयोजन हो रहा है। मैं खुद कल संतों का आशीर्वाद लेने हरिद्वार गया था। तीसरे दिन लगातार समर्थक मुख्यमंत्री से मिलने के लिए बेकरार दिखाई दे रहे हैं और एक के बाद आप देखिए सैकड़ों की तादाद में समर्थक आ रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर कोई मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी लेने के बेकरार दिखाई दे रहा है। इस वक्त मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी हमारे साथ हैं। सर, आज बेहद अहम दिन है। सबसे बड़ी चीज, अभी तक कैबिनेट का फैसला नहीं हुआ है। बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी होने वाला है, बहुत जल्दी 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 अब जल्दी तो सर, सबसे बड़ी बात है, बहुत सारी चुनौतियां हैं आपके समक्ष। कल आप जो है अखाड़ों में भी गए, संत काफी खुश नजर आ रहे थे। कल किस तरीके से कुंभ को और विस्तार देने को लेकर? देखिए, मेरी प्राथमिकता है कि कुंभ को जो कल भी पहला शाही स्नान था, उसमें भी बहुत सारी हमने व्यवस्थाएं विस्तार की हैं और सुरक्षा की दृष्टि से भी, और इवन यही नहीं कि स्वच्छता और उन अखाड़ों का स्वागत, अभिनंदन, फूलों की वर्षा, हेलीकॉप्टर से भी मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आगे जनता के लिए भी ओपनली कोई रोक टोक नहीं होगी। इतना जरूर है कि जो गाइडलाइन है उसका पालन करें, लेकिन जैसे पहले था कि ये सब कुछ करा के आना पड़ेगा, नहीं होगा। उनको भी अवसर मिलेगा। कल भी 35-40 लाख लगभग लोगों ने स्नान किया। 32 लाख से बिल्कुल बिल्कुल 8 बजे तक किया। जनता ने रात भर लोग जनता को हमने आने दिया, और उसके बाद फिर अखाड़ों ने किया, अखाड़े के बाद फिर जनता को करवाया। अचानक लोगों का विश्वास जाग गया है कि अब कुंभ शाही तरीके से जो है पूरे भव्यता के साथ आयोजन होगा। निश्चित निश्चित, और आगे भी पूरी तरह और भी संख्या बढ़ने वाली है, और उनको पूरी तरह से जो भी शिथिलता देनी पड़ी वो हम करेंगे। मंत्रिमंडल को लेकर कसमकस है, पुरानी और नए को मिलाकर बहुत जल्दी आज अभी नमस्कार है। अरे बिल्कुल, तो ये थे तीरथ सिंह रावत जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि बहुत जल्दी, मतलब बहुत जल्दी मंत्रिमंडल का गठन। जी, ब्रजेश श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ब्रजेश, बोलिए। बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि अब से कुछ देर में शपथ ग्रहण होने वाली है। कौन मंत्री बनेगा या कौन नहीं, यह भी कुछ देर में तय हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि कुछ नाम ऐसे हैं, आप देखिए इस बैरिकेटिंग के इस तरफ आने वाले जो ज्यादातर एमएलए हैं वो मंत्री बनने जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ देखिए गणेश जोशी जी है। गणेश जी, सबसे बढ़िया, आपको कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक आई है जो है आप शपथ लेने जा रहे हैं? देखिए, मुझे अभी रम से फोन आया है कि आप यहाँ पर 3:45 से पहले पहुँचिएगा और मंत्री पद में आपका नाम है। मैं इसके लिए अपने केंद्रीय नेतृत्व का, माननीय मोदी जी का, माननीय नड्डा जी का, माननीय अमित शाह जी का और प्रदेश नेतृत्व का, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को, जो कि फौज में सिपाही था, जो आज भारतीय जनता पार्टी का सिपाही है, उसको ये जिम्मेदारी दी है। और मैं आपके चल के माध्यम से कहना चाहता हूं, मेरे क्षेत्र के, आपको लगता है कि 1 साल से कम का बचा एक बड़ी चुनौती है? अगर आपको मंत्री पद मिल रहा है तो बड़ी चुनौती है, 2022 में भी जाना है आपको। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा चुनौती के लिए तैयार रहती है, और मैं तो एक सैनिक हूँ। सैनिक तो हमेशा मोर्चे में लड़ने के लिए तैयार रहता है। पार्टी ने जिस भरोसे के साथ मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं उस पर खरा उतरूंगा। आप देखिए, चुफाल साहब आ जाइए, यही आप ही लोग आइए। बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है आपको, किस तरह से निर्वहन करेंगे? मैं तो केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जो जिम्मेदारी मुझे दे रही, निश्चित रूप से वो जिम्मेदारी को मैं उसका निर्वहन करूँगा। खुशी जनता को, मेरे क्षेत्र के लड़ाई लड़ी है, लंबी जद्दोजहद। मैंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी। प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? मेरी प्राथमिकता जो क्षेत्र की, आप देखिए, अगर आपको पीछे मैं तस्वीर दिखाऊं, हरक सिंह रावत, आपको मेरे पीछे हरक सिंह रावत दिखाई देंगे, सुबोध उनियाल दिखाई देंगे, विजय बहुगुणा जी दिखाई देंगे, और सुरेश भट्ट आपको दिखाई देंगे। ये वो चेहरे हैं। हरक सिंह रावत को लेकर के कुछ अटकलें लग रही थी, लेकिन हरक सिंह रावत इस वक्त आगे मंत्रियों के जगह पर मौजूद है। सुबोध उनियाल साहब,
उनियाल साहब उनियाल जी पहुंचे हुए हैं। 2 मिनट चाहेंगे कि 1 मिनट के लिए रावत जी सुबोध उनियाल जी सर। आ चुके हैं। इस वक्त देखिए सुबोध उनियाल साहब हमारे साथ, सुबोध उनियाल साहब जुड़ रहे हैं। उनियाल साहब, आप लोगों को एक बार फिर से मौका मिल रहा है, कितना बड़ी जिम्मेदारी अब आप देख रहे हैं? देखिए 4 साल से जिम्मेदारी को निर्वहन कर रहे हैं, उसी जिम्मेदारी को निरंतर से उसी उत्साह से आगे बढ़ाना है। कम का वक्त बचा, बहुत सारे कयास लग रहे थे, लेकिन देखिए जो 4 साल में हम लोगों ने निर्णय लिए 3 सालों में, आखिरी 2 साल उनके एग्जीक्यूशन का होता है और इस समय एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो इस समय निसंदेह एग्जीक्यूशन में मदद मिलेगी। जी सब लोगों ने अच्छा काम किया, जो सब लोग दोबारा आए। हरक सिंह जी दोबारा वो चुनौती वो जिम्मेदारी मिलने जा रही है, कैसे कैसे देखते हैं? 1 साल से कम का समय है। मैं सोचता हूँ अगर संकल्प हो और काम करने की इच्छा शक्ति हो तो मैं नहीं समझता हूँ कि 1 साल का समय कम होता है। 1 साल का समय बहुत अधिक तो नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे जनहित के निर्णय लेने में 1 साल, बहुत सारे काम करने में 1 साल का बहुत होता है। और मैं सोचता हूँ कि निश्चित रूप से ये जो नई सरकार तो नहीं कहूँगा, लेकिन क्योंकि नए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये जो नई सरकार का गठन हुआ है, ये इस 1 साल में हर दिन और हर महीने 20 दिन और हर दिन में 24 घंटे काम करेगी। और मैं सोचता हूँ कि जो कुछ 4 सालों में माना कोई काम, वैसे तो हमारी सरकार ने 4 साल में भी बहुत जन उपयोगी काम किए हैं, उनको जनता के बीच में लेकर जाएंगे 4 साल में? बिल्कुल नहीं, उन्हें लेके जाएंगे। जो काम पिछले सरकार में, मतलब पिछले 4 साल में हमने अच्छे काम किए हैं, उनको बढ़ाएंगे। नए मुख्यमंत्री आपके साथ जुड़ रहे हैं, नए साथी भी आपके साथ जुड़ेंगे, उनके साथ फिर नए सिरे से आप लोगों को काम करना होगा। नहीं देखिए, क्योंकि मैं तो मुझे लगता है मैं 8वीं बार मंत्री की शपथ ले रहा हूँ। अच्छा, तालमेल बना रहेगा? बिल्कुल तालमेल बना रहेगा। ठीक है भैया, बिल्कुल। तो देखिए ये थे हरक सिंह रावत, जिन्होंने साफ तौर पर कहा सबसे बड़ी बात है, कुछ हम ऐसे हैं जिनको लेकर के चर्चाएं थी कि उन्हें दोबारा मंत्री बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा। हरक सिंह रावत उनमें थे, रेखा आर्या उसमें से थी। रेखा आर्या भी अभी इस वक्त आई थी कुछ देर पहले। पूरी गढ़वाली जो है, एक तरह देखा जाए सांस्कृतिक पूरी तरह से जो है एक तरह कल्चरल ड्रेस के साथ आई थी, जो है अभी उनको भी यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि कुछ नए चेहरे, बिशन सिंह चुफाल को लेकर के चर्चा थी, क्योंकि त्रिवेंद्र सरकार में अगर सबसे ज्यादा जो है जो बगावत का बिगुल फूका था वो खुद बिशन सिंह चुफाल ने फूका था, जब 18 विधायकों को पत्र को लेकर के जो केंद्रीय नेतृत्व से जाकर के मिले थे। तो कंफ्यूजन लगातार था कि आखिर किसको मौका मिलेगा किसको नहीं। लेकिन अभी कुछ चेहरे ऐसे हैं, आप सामने देखिए, आपको बिशन सिंह चुफाल सामने आपको दिखाई देंगे, हरक सिंह रावत दिखाई देंगे आपको। तो ये जो चेहरे हैं, ये चेहरे बता रहे हैं कि ये सब रिपीट कर रहे हैं, ये दोबारा यहाँ पर वापसी कर रहे हैं। अभी देखिए अरविंद पांडे भी आपको वहां से दिखाई देंगे। आप यतीश्वरानंद, आप देखिए यतीश्वरानंद अरविंद पांडे आपको वहां तस्वीरों में भी दिखाई देंगे। अभी कुछ देर में आपको टीवी स्क्रीन पर भी सामने आएंगे। इसका मतलब उन्हें चूंकि जिस तरीके से इस सूची पे यहां पर उन लोगों को बिठाया जा रहा है आगे की सीट पर जिन्हें शपथ लेनी है, और यतीश्वरानंद ये एक उम्मीद इनकी भी की जा रही है, यतीश्वरानंद जी को भी संभवतः मंत्री पद, एक बड़ा नाम यहाँ पर है। अब ये जो तस्वीरें हैं, ये जो तस्वीरें बता रही है कि किस तरह से जो है स्वामी जी आइए आइए स्वामी जी, स्वामी जी आइए। देखिए वो तमाम नाम है जो इस वक्त जो शपथ के लिए हैं, वो सारे नाम यहाँ पर आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, वो तस्वीरें दिखाई दे रही है। में देखने वाले ये चेहरे इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव लगातार हर पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं, और वो अपडेट आप टीवी स्क्रीन के जरिए साफ देख सकते हैं। तमाम गणमान्य वहां मौजूद हैं, और जो 11 मंत्री शपथ ले सकते हैं, जो कयास लगाए जा रहे थे, वो नए चेहरे नजर आ रहे हैं। कुछ चेहरे ऐसे भी जो दोबारा शपथ लेंगे। तो थोड़ी ही देर में तीरथ कैबिनेट का शपथ ग्रहण
शुरू हो जाएगा। तो राजभवन में राज्यपाल शपथ दिलाएंगी और ईमानदारी से और बढ़ता से पालन करूं। अच्छा रिजल्ट रहेगा 2022 में? हाँ बिल्कुल, पहले से भी अच्छा रिजल्ट रहेगा। एक साल से कम का समय है, किस तरह सामंजस्य बिठा करके कैसे जो है आगे लेकर के जाएंगे पार्टी को? सबको साथ लेकर चलेंगे। कार्यकर्ताओं की हमारी बहुत बड़ी फौज है, उनका जो भी ईमानदार से हम काम करेंगे और उनको आगे बढ़ाकर काम करेंगे। हाँ जी जी, मैं धन्यवाद करता हूँ केंद्रीय नेतृत्व का, अपने संगठन का, जिन्होंने मुझे जिम्मेवारी दी है। यतीश्वरानंद जिन्होंने साफ कर दिया कि उन्हें भी न्योता मिल गया है, और सबसे बड़ी बात यह कि केंद्रीय नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी दी है उसके लिए उन्होंने धन्यवाद कहा। तो सीधी सी बात, एक और यतीश्वरानंद का नाम भी नए सदस्यों में जुड़ गया है। अरविंद पांडे जी, सर एक बार फिर आप लोगों को दायित्व मिल रहा है, कितना आगे की जिम्मेदारी देख रहे हैं? मैं सबसे पहले संगठन को अपना धन्यवाद देता हूं और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, प्रदेश की जनता की सेवा के लिए जो संगठन ने हमको दायित्व सौंपा है उसको बहुत ईमानदारी से और प्रदेश के हित में काम करेंगे, हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। जो हमारे संगठन के जो नेतृत्व कर गए हैं, यह उनका विश्वास है और हम लोग विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जिन्होंने हम पे भरोसा किया है उस भरोसा को बहुत बड़े मन के साथ पूरा किया जाएगा। और हमारे यहाँ कोई नया और कोई पुराना नहीं, सब लोग कार्यकर्ता हैं और बड़े मन से सब लोग काम करते हैं। और ये हमारे संगठन का एक भाव ऐसा है कि हमारे यहाँ कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, कोई किसी पे पद पे नहीं है। और वैसे भी राजनीति में पद का परिवर्तन तो इसका हिस्सा है। भगत जी, भगत सर, भगत सर, भगत सर, 2 मिनट आइए सर, 2 मिनट प्लीज आइए सर, आइए सर। प्रदेश की जनता की सेवा करना है, संगठन के हमारे सर, के निर्देशों सर सतपाल महाराज जी आइए, भगत जी आइए, 2 मिनट, अरे आइए सर प्लीज। बिल्कुल, देखिए प्रदेश अध्यक्ष, आज तक प्रदेश अध्यक्ष थे बंशीधर भगत जी, बंशीधर भगत जी को भी, भगत जी आइए। लंबे समय की मुराद पूरी हो रही है, किसकी मुराद पूरी हो रही है? किसकी? मैं भारतीय जनता पार्टी हूँ, भारतीय जनता पार्टी की मुराद पूरी हो रही है। ये मेरे को कितनी बड़ी जिम्मेदारी, ये मेरे को कागज दी जिम्मेदारी है आप लोग, आपको जो मिलने जा रही है। जी ठीक है, जिम्मेदारी ठीक है। मैंने ये 8वीं बार शपथ ग्रहण में समारोह ले रहा हूँ हिस्सा, और मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कम का समय है, 1 साल से कम के समय में क्या लगता है? चुनौतियाँ आ पा रहे हैं, उन चुनौतियों से हम संघर्ष करेंगे और चुनौतियों को पार करेंगे। पहाड़ लेकर के आप लोग पहाड़ों को दूर करेंगे, 2022 जिंदा रखेंगे। 2022 बिल्कुल। तो देखिए बंशीधर भगत थे, एक के बाद एक यहाँ पर आप देखिए। महाराज जी कहीं ना कहीं जिनको नई जिम्मेदारी दी गई है वो एक तरीके से क्या नाम है इनका, भावुक नजर आ रहे हैं। महाराज जी सतपाल महाराज, देखिए सतपाल महाराज इस वक्त है। महाराज जी एक बार फिर से आप कितनी बड़ी चुनौती आप देखते हैं? जनता का आशीर्वाद चाहिए, कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद चाहिए, हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं का मान सम्मान में रखना है और जनता की सेवा करनी है। निश्चित रूप में हिमालय पहाड़ है और पहाड़ में पहाड़ जैसी समस्याएं हैं, पर उनके निराकरण के लिए हम लोग सब मिलकर के टीम वर्क करेंगे, एक टीम के साथ काम करेंगे और मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर के निश्चित रूप में उत्तराखंड का विकास करेंगे। धन्यवाद। अब आपको लगता है नई निश्चित रूप में बहुत अच्छा रिजल्ट होगा, बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। है जी, अफसर शाही को हम यही कहेंगे कि जनता की सेवा करें, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रखें और उनकी समस्याओं का निदान करें, ये हमारा संदेश है। धन्यवाद। 4 सालों में जो काम रुके थे पूरे हो गए। बिल्कुल, तो ये थे सतपाल महाराज। अब देखिए एक के बाद एक जो है
तो ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण समारोह की ये तस्वीरें, कुछ ही देर में यहाँ शपथ ग्रहण शुरू हो जाएगा। थोड़ी देर में तीरथ कैबिनेट का ये शपथ ग्रहण सीधा आपकी स्क्रीन पर हम दिखाएंगे और उससे पहले तमाम जो मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तीरथ कैबिनेट का यहाँ शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, पल पल की अपडेट्स। लगातार ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ पल पल की अपडेट्स के साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, इस वक्त की तस्वीरें हमें आपने दिखाया, तमाम जो गणमान्य मौजूद हैं जो शपथ लेने जा रहे हैं मंत्री पद की, वो उनकी बातें आपने सुनवाई। इस वक्त हम अगर चारों तरफ की तस्वीरें देखना चाहें तो किस तरीके की तस्वीरें हैं? बिल्कुल, देखिए मैं आपको दरअसल आपको ये सामने, चूंकि शपथ ग्रहण की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, शपथ लेने वाले तमाम मंत्री जो पहले से जो है मंत्रालय में शामिल थे वो लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अभी सबसे बड़ी बात, कसमकस की बात यह है कि अभी धन सिंह रावत कुछ देर पहले पहुंचे थे, लेकिन धन सिंह रावत अभी तक उस जगह पर नहीं आए हैं जहां तमाम मंत्री शपथ लेने के लिए मौजूद हैं। तो अब जो इंतजार किया जा रहा है कि धन सिंह रावत को लेकर के उहापोह की स्थिति है, बाकी लकमोबेश सभी चेहरे इस वक्त पहुंचे। आप ये सामने तस्वीरें देखिए, ये सब नई कैबिनेट के वो चेहरे हैं, ये नई कैबिनेट के वो सारे चेहरे हैं जी। इन चेहरों को देखिए, ये अब ये वो 11 जी। आप जरा ये तस्वीरें देखिए, आप जरा ये तस्वीरें देखिए, ये आपको 5 मंत्रियों आपको दिखाई दे रही, इसमें गणेश जोशी आपको वहां खत ले, जो 3 नए चेहरे हैं। अगर 8 पुराने मंत्री अगर 8 रिपीट किए जाते हैं, 3 मंत्री अगर 8 रिपीट किए जाते हैं तो 3 मंत्री जो नए होने जा रहे हैं उसमें यतीश्वरानंद, गणेश जोशी और विशन सिंह चुफाल, ये जो 3 नाम हैं, ये 3 नाम दरअसल नए चेहरे हैं। लेकिन अब इंतजार किया जा रहा है, यहाँ पर 2 लोग, अभी इससे पहले रेखा आर्य आई थी, वो पूरी गढ़वाली ड्रेस में थी और काफी खुश नजर आ रही थी, तो उनकी जो फेस वैल्यू थी वो तो ये बता रही थी कि उनको दोबारा मौका मिल गया है। लेकिन सबसे अहम बात ये कि धन सिंह रावत सबसे पहले यहां पर पहुंचे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि वो इस सीट पर नहीं आए, यहां नहीं आए। इसका मतलब बहुत सारा कुछ कहता है। इससे पहले बाहर मंच पे जो है वो बैठे, बीच पंडाल में वहां बैठे हुए थे। सबसे बड़ी बात है उनको लेकर के भी उहापोह की स्थिति है कि आखिर वो शपथ ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। बाकी लगभग सभी वो चेहरे, पुराने चेहरे इस वक्त यहां पर आ चुके हैं जी। यशपाल आर्या अभी यशपाल आर्या का भी इंतजार किया जा रहा है। धन सिंह रावत और यशपाल आर्या 2 नाम ऐसे हैं जो अभी, क्योंकि शपथ का समय हो रहा है जी, और मुझे 10 मिनट हमें इंतजार करना होगा इन दोनों के नामों को लेकर। बाकी लगभग पुराने सभी चेहरे यहां पर आ चुके हैं, पहुंच चुके हैं। तो ये तय है कि बाकी सभी लोग शपथ ले रहे हैं। बंशीधर भगत वो नया नाम है, बंशीधर भगत के साथ साथ यतीश्वरानंद नया नाम है, विशन सिंह चुफाल नया नाम है, गणेश जोशी नया नाम है। अगर इन 4 को जोड़ लिया जाए तो मंत्रिमंडल से एक शख्स जरूर जा रहा है जी। सीधी बात, यशपाल आर्या साहब, आर्या साहब आइए, 1 मिनट आइए सर यही आ जाइए, यही आ जाइए। तो यशपाल आर्या भी पहुंच गए, इनका भी इंतजार किया जा रहा था। सर दोबारा फिर मौका मिल रहा है आप लोग। देखिए, केंद्रीय नेतृत्व का माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं और पार्टी संगठन का आभारी हूं कि उन्होंने मुझ सेवक को विश्वास व्यक्त किया और जो विश्वास व्यक्त किया है उस विश्वास को के अनुरूप मैं ईमानदारी से कार्य करूंगा और एक
सब लोग मिलकर टीम भावना से काम करेंगे और उत्तराखंड के विकास में को गति देंगे। और समय बहुत कम है, हमारे सामने चुनौतियां भी हैं, लेकिन जब हम पूरा परिवार एक होगा, संगठन भी एक होगा, परिवार भी एक होगा, सरकार भी एक होगी, तो निश्चित रूप से उसके परिणाम भी होंगे। नई टीम और नई चुनौती कैसे देखते हैं? समय कम है, मैं मानता हूँ, लेकिन इरादे बुलंद हैं और हौसला बुलंद है। हम मेहनत करेंगे, परिणाम आएंगे, मेहनत करेंगे, निश्चित रूप से सार्थक परिणाम हमें मिलेंगे, जनता का विश्वास पुनः हमें हासिल होगा, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद आपका। बिल्कुल, तो ये थे यशपाल आर्या। यशपाल आर्या भी मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, साफ हो चुका। अब केवल एक नाम को लेकर कंफ्यूजन है कि धन सिंह रावत, क्योंकि 4 नए चेहरे अभी तक सामने आ चुके हैं। अगर ये 4 नए चेहरे आ गए हैं तो सीधी बात है, कुल मिलाकर 11 विधायक ही शपथ ले सकते हैं, 11 लोग शपथ ले सकते हैं मुख्यमंत्री के अतिरिक्त। ऐसे में अगर देखा जाए, आप अगर पूरी फहरिस्त देखिए, सुबोध उनियाल, हरक सिंह रावत, इसके साथ ही अगर अरविंद पांडे और जो पुराने चेहरों की अगर बात करें, यशपाल आर्या, ये सारे लोग इस वक्त यहां पर पहुंच चुके हैं। 4 नए चेहरे आ चुके हैं और अब केवल एक सबसे बड़ी बात यह है कि अभी चूंकि धन सिंह रावत यहां नहीं पहुंचे हैं, तो धन सिंह रावत को लेकर कसमकस बरकरार है। शुरुआती समय से त्रिवेंद्र कैबिनेट में त्रिवेंद्र सिंह रावत के सबसे करीबी माने जाते हैं धन सिंह रावत, और धन सिंह रावत का नाम तो चर्चाओं में मुख्यमंत्री की रेस में भी सबसे आगे बताया जा रहा था, लेकिन अब वो मंत्री की रेस में पिछड़ते नजर आ रहे हैं। धन सिंह रावत अभी तक यहां नहीं पहुंचे, उनको लेकर कसमकस बरकरार है। रेखा आर्या से पहले पहुंची थी, लेकिन उसके बाद अभी तक दोबारा नहीं आई, तो अब उनको लेकर के भी बात की जा रही है कि क्या रेखा आर्या शपथ लेंगी या नहीं। लेकिन रेखा आर्या जिस तरीके से जो है ड्रेसअप के साथ आई थी, उनका चेहरा खिल रहा था, तो अगर फेस रीडिंग को आप गौर करें तो आपको लगता है कि रेखा आर्या शायद दोबारा मंत्री बन सकती है। लेकिन अभी तक मंच पर ना तो रेखा आर्या पहुंची, ना धन सिंह रावत पहुंचे, बल्कि अगर देखा जाए तो अब सिर्फ एक को लेकर के, एक नाम को लेकर कसमकस है। अब देखना होगा वो नाम कौन होता, क्या धन सिंह रावत का पत्ता कटता है या रेखा आर्या का। 2 में से एक नाम जो मंत्रिमंडल से बाहर जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंच चुके हैं। आप जरा अगर तस्वीर मैं कैमरा से अगर वो दिखा पाए, इस वक्त त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंच रहे, धन सिंह रावत पहुंचे। देखिए, धन सिंह रावत जिनका इंतजार किया जा रहा था, वो भी यहाँ पर त्रिवेंद्र रावत, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र जी के साथ यहाँ पर पहुंचे। मदन कौशिक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। एक के बाद एक तमाम माननीयों के पहुंचने का सिलसिला चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, धन सिंह रावत, मदन कौशिक साहब, मदन कौशिक आइए, मदन कौशिक जी, सर अध्यक्ष जी आइए। सारे कैबिनेट के मुखिया बन चुके हैं अब आप पूरे प्रदेश के, कैसे देखते हैं? कैबिनेट में आप शपथ ले रहे थे, आज आप प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर यहाँ पर मौजूद हैं। कितना बड़ा मौका और कितनी बड़ी चुनौती, क्योंकि आगे बहुत सारे चुनाव हैं। देखिए, किसी भी कार्यकर्ता या राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए चुनौती होती है, और उस चुनौती के साथ साथ चल कार्य कार्यकर्ताओं को बिल्कुल। देखिए, मदन कौशिक जी, क्योंकि मदन कौशिक जी को नाम है जो पहली टिकट है, मदन कौशिक जी को रिप्लेस करेंगे अब आप देखिए 4 नए चेहरे, ये भी संभावना है कि अब पूरी की पूरी त्रिवेंद्र कैबिनेट को रिप्लेस किया जा सकता है, क्योंकि अब अगर उस लिहाज से देखा जाए तो धन सिंह रावत और रेखा आर्या 2 लोग, धन सिंह रावत भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। धन सिंह रावत जी का कोशिश करेंगे उनसे भी बात करने की, अगर धन सिंह रावत जी से रावत जी, धन सिंह जी, धन सिंह जी यहाँ पर आइए, 2 मिनट, आइए। धन सिंह रावत के हाथ में वो पत्र है, धन सिंह रावत के हाथ में वो पत्र है, और वो पत्र बता रहा है कि वो भी शपथ लेते जा रहे हैं। धन सिंह जी, देखिए, धन सिंह रावत जी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं सर।
तो थोड़ी देर में तीरथ कैबिनेट का शपथ ग्रहण ये समारोह शुरू हो जाएगा। तमाम मंत्रीगण पहुंच चुके हैं, गणमान्य पहुंच चुके हैं जो मंत्री पद की शपथ लेंगे। और बता दें, ब्रजेश श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर लगातार वहां की लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं और जो मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं गणमान्य, उनसे भी खास बातचीत की है। वो बातचीत भी हमने आपको सुनवाई। तीरथ कैबिनेट का शपथ ग्रहण और उसकी तैयारियां कैसी हैं वो आप इन तस्वीरों के जरिए साफ देख सकते हैं। तो 11 मंत्री जो शपथ ले सकते हैं। तो लगातार हमारे साथ ब्रजेश श्रीवास्तव बने हुए हैं। ब्रजेश, रेखा जी, अरे उनियाल साहब आइए मैडम, रेखा जी आइए। आप देखिए रेखा आर्या जी को, अगर आप देख रहे हो किस तरह पारंपरिक वेशभूषा में रेखा आर्या जी सबसे आशीर्वाद ले रही है। इसका मतलब साफ है, एक बार फिर वो मंत्री बनने जा रही है। यानी कि अगर त्रिवेंद्र कैबिनेट की बात करें तो पूरी की त्रिवेंद्र कैबिनेट रिपीट कर चुकी है। केवल मदन कौशिक जी को अब प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और उनकी जगह पर बंशीधर भगत आ गए और बाकी जो 3 अन्य जगह खाली थी उसकी जगह पर गणेश जोशी, यतीश्वरानंद और बिशन सिंह चुफाल, वो 3 नाम आ चुके हैं। रेखा जी आइए, आइए 2 मिनट, आइए जल्दी आइए। रेखा जी आप देखिए पारंपरिक वेशभूषा में रेखा आर्या जी एक बार फिर शपथ लेने जा रही हैं। देखिए अभी मेरे हिसाब से आप लोग ये मत करिए, बाद में कर लीजिएगा, ठीक है? बाद में बिल्कुल। देखिए रेखा आर्या जी सबका अभिवादन स्वीकार कर रही थी और सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए इस वक्त की स्थिति यहाँ पर अब देखिए पर इतना है, उत्सुकता है इस बात को लेकर के कि आखिर कौन कौन शपथ ले रहा है। तो एक बात तय है, इसको प्लेस कर सकते हैं पूरी तरीके से कि केवल मदन कौशिक को छोड़ करके त्रिवेंद्र पहले बड़ी ब्रेकिंग है, केवल मदन कौशिक को छोड़ करके सारे मंत्रिमंडल को रिपीट किया गया है। वो सभी बाकी 8 चेहरे उसी तरह रिपीट किए गए हैं, केवल मदन कौशिक को रिप्लेस किया गया है और मदन कौशिक की जगह बंशीधर भगत, जिन्हें जो प्रदेश अध्यक्ष थे, जिनकी जगह पर मदन कौशिक को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। उसके अतिरिक्त 3 अन्य चेहरे यतीश्वरानंद, बिशन सिंह चुफाल और गणेश जोशी, ये वो 3 अन्य नाम है, यानी कुल मिलाकर के 4 नए चेहरे हैं और बाकी जो 7 पुराने नाम हैं उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। तो अब मंत्रिमंडल पूरी तरीके से नाम फाइनल हो चुके हैं। 11 नाम मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के साथ 11 अन्य कैबिनेट के जो सदस्य हैं वो अब शपथ लेंगे। तो वो तस्वीर अब साफ हो चुकी है। अभी तक इसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर वो कौन चेहरे होंगे जो तीरथ मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। तब बिल्कुल तस्वीर हो चुकी है कि केवल मदन कौशिक को छोड़ करके बाकी सभी नाम रिपीट कर दिए गए हैं। पूरी कोई कसमकस नहीं, किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं। कई नामों के कटने का जिक्र था, लेकिन मुझे लगता है पार्टी 1 साल से कम का वक्त बचा है, ऐसे में वो हिम्मत नहीं जुटा पाई उन तमाम नामों को काटने का जिनके ऊपर नॉन परफॉर्मेंस की तलवार लटक रही थी। तो बिल्कुल, तो अब तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि अब कैबिनेट में कौन कौन चेहरा होगा। वो सभी जो सभी मुअज्जिज हस्तियां हैं, जिनको जो शपथ लेने के लिए यहाँ पर आए, वो सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, सभी यहाँ पहुँच चुके हैं। जो कंफ्यूजन था, वो कसमकस थी, वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। बस इंतजार किया जा रहा है राज्यपाल महोदया का और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का। उसके बाद ये शपथ मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा, किसका पत्ता कटेगा और किसे मौका मिलेगा। तो मौका मिला है 4 नए चेहरों को,
जिसमें बीजेपी के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत। आप देखिए सीएम भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, आपको अभी कुछ ही पलों में तस्वीर दिखाएंगे। सीएम तीरथ सिंह रावत पहुंच चुके हैं। सीएम तीरथ सिंह रावत भी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच चुके हैं, राजभवन पहुंच चुके हैं और लोगों का अभिवादन स्वीकारते हुए आ रहे हैं। कुछ देर में आपको वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे, आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर तीरथ सिंह रावत पहुंच चुके हैं। तीरथ सिंह रावत, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अपनी नई कैबिनेट को शपथ दिलाने के लिए पहुंचे हुए हैं। तीरथ सिंह रावत तो ये तस्वीरें आपको हम जो दिखा रहे हैं देहरादून राजभवन की सीधी तस्वीरें हैं। नई सरकार, चेहरे जब बदले मुख्यमंत्री के तौर पर तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उसके बाद सवाल यही खड़ा हो रहा था कि तीरथ सिंह रावत के मंत्रिमंडल में कौन कौन से लोग शामिल होंगे, नए चेहरे कौन होंगे, पुराने चेहरों में किनको फिर से तवज्जो दी जाएगी, क्या किसी को आउट किया जाएगा। तस्वीर कुल मिलाकर साफ हो गई है, स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट नजर आ रही है। और ये जो चेहरे आप देख रहे हैं सामने, हरक सिंह रावत हैं, सुबोध उनियाल हैं, ये पहले भी उत्तराखंड सरकार में मंत्री रह चुके हैं और एक बार फिर से इन्हें मंत्री पद की शपथ लेनी है, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले जो हमने आपको दिखाया तो ये खुद इन्होंने इस बात को, एक चिट्ठी जो जाती है राजभवन की ओर से तमाम लोगों को, एक फ़ोन कॉल जाता है जिसमें उन्हें बताया जाता है कि राज्यपाल की ओर से आपको उत्तराखंड राज्य के मंत्री के तौर पर शपथ दिलानी है। उसकी एक चिट्ठी जाती है, फ़ोन कॉल जाता है। तो तमाम जो चेहरे इस वक्त आप देख रहे हैं जो मंच के सामने हैं, वो लोग मंत्री पद की शपथ लेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हैं विजय बहुगुणा। और अब इसके बाद अगर हम शपथ ग्रहण के बाद बात होगी मंत्रिमंडल का जब गठन होगा, उसके बाद बात होगी विभागों के बंटवारे की, पोर्टफोलियो किस तरीके का होता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पोर्टफोलियो को लेकर भी बड़ी माथापच्ची होती है। वहां पर ये नज़र दौड़ाना पड़ेगा कि आखिरकार कहां पर जो पुराने लोग हैं, क्या उनके मंत्रालय में फेरबदल किया गया है या उनको कोई नया मंत्रालय दिया गया है, जो नए लोग आ रहे हैं उनको कहां पर रखा जा रहा है। और ये सीधे तस्वीर आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं तीरथ सिंह रावत। ब्रिजेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, हमारे एसोसिएट एडिटर। ब्रिजेश, अब बस इंतजार राज्यपाल का होगा, वो आएंगे और कार्यक्रम विधिवत तौर पर शुरू होगा। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पहुंच चुके हैं। लगातार अपने कैबिनेट के जो सदस्य हैं उनके साथ वो बातचीत कर रहे हैं। आप ये तस्वीर देखिए, तीरथ सिंह रावत इस समय सतपाल महाराज से और बिशन सिंह चुफाल और इसके साथ ही बंशीधर भगत जो उनकी टीम के नए मेंबर हैं उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। उनको काम करना है और मेरी और उत्तराखंड की नैया को पार मिला है इस वक्त मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को। ऐसे में उनकी कैबिनेट पर वो दारोमदार होगा कि न सिर्फ उनकी उम्मीदों पर खड़े उतरे, बल्कि उत्तराखंड की आवाम ने जो उम्मीद उनसे लगाई है वो उम्मीदें भी पूरी हो। तो आपको ये तस्वीर सीधे तौर पर देखिए, डीजीपी से मिल रहे हैं इस वक्त मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, डीजीपी के साथ बातचीत कर रहे हैं, अधिकारियों से भी मिल रहे हैं, क्योंकि ये परीक्षा ब्यूरोक्रेसी की भी है। ब्यूरोक्रेसी को भी अब बहुत जो दुरुस्त होना होगा और कई रद्दोबदल आपको सरकार में ही नहीं बल्कि ब्यूरोक्रेसी में भी देखने को मिलेगा। तो बेहद अहम हो जाता है प्रदेश की कानून व्यवस्था को, प्रदेश की कानून बातचीत कर रहे हैं, उनसे कह रहे होंगे कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को किस दुरुस्त करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि साख का जो सवाल है उसमें आपकी बड़ी भागीदारी होगी। तो वो ये शपथ ग्रहण समारोह बेहद ही संक्षिप्त शपथ ग्रहण समारोह होगा। सभी मंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं और बस अब राज्यपाल महोदय का इंतजार है। जैसे राज्यपाल महोदय पहुंचेंगी शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा और उसके बाद इस बात की संभावना है कि आज देर रात तक पोर्टफोलियो भी मंत्रियों को दिए जा सकते हैं। तो पोर्टफोलियो को लेकर के भी
जद्दोजहद होगी, लेकिन एक बात तो तय है कि जिस तरीके से त्रिवेंद्र कैबिनेट को पूरी तरीके से रिप्लेस किया गया है, उसने ये जरूर बता दिया है। हाँ। लेकिन ब्रिजेश, ये जो चेहरे सामने आए हैं, इन चेहरों को अगर हम देखें तो इससे ये तो साफ हो रहा है कि वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किए हैं, पुराने लोगों को ही तवज्जो दी गई है। लगता है जोखिम नहीं उठा पा रहे, जोखिम नहीं उठा पाए, और उसके पीछे एक वजह भी है। उन्हें लगता भी ये है कि चूंकि बहुत कम समय बाकी है और अगर इतने समय में बड़े बदलाव किए जाएंगे तो डिरेल हो सकती है, जो डेवलपमेंट का जो आपके प्रोजेक्ट आपको आगे लेकर के जाने वो डिरेल हो सकते हैं। आप समझिए, आपके पास ये पहले से ये आपके पास 8 मंत्री थे, उन्हें बेहतर तरीके से मालूम है 4 सालों में क्या क्या उन्होंने डेवलपमेंट किया है और क्या क्या करना है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें से अगर आप अचानक बदलाव करते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि एक नए व्यक्ति को समझने में ही साल 6 महीने का समय लग जाता है। ऐसे में जोखिम उठा पाने की स्थिति में नहीं है और कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की स्थिति में नहीं है कि अगर कैबिनेट के चेहरे बदलते हैं तो यह होगा कि बदले की कार्रवाई है, पुराने मुख्यमंत्री के जो खासम खास थे उनको बदल दिया गया, तो कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी। इसलिए दोनों चीजें, पार्टी में एका रहे, सभी तरह की फूट खत्म हो जाए और इसके साथ ही उन चेहरों को तवज्जो दे करके देखिए, आप इसमें बहुत ज्यादा कुछ बदला नहीं है, केवल सूबे का मुखिया बदला और मुखिया बदलने के साथ केवल आपने वो 3 पद जो आपके लगातार खाली रहे, लंबे समय से खाली रहे, उनको भरने की मांग की जाती रही, उन पदों को केवल भरा गया। मदन कौशिक को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और बंशीधर भगत जो प्रदेश अध्यक्ष उनको मंत्री बनाया जा रहा। लेकिन अब सवाल उस नेतृत्व का है, अगर नेतृत्व बदला है तो क्या वही मशीन, अगर नेतृत्व बदला है तो क्या वही मशीनरी, वही मंत्री क्या पूरी चुस्ती मुस्तैदी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे और जनता की जो उम्मीदें थी उसे पूरा करेंगे? ये एक बड़ी चुनौती है ब्रिजेश। यहाँ पर तीरथ सिंह जी की जो चुनौती है वो अब और बढ़ जाती है, वो इस महीने में बढ़ जाती है। जी कंप्लीट कीजिए ब्रिजेश। देखिए बिल्कुल, देखिए तीरथ सिंह जी की चुनौती इस महीने में और बढ़ जाती है क्योंकि चेहरे वही पुराने हैं। जिन चेहरों में कई को नॉन परफॉर्मर बताया गया, कई को कहा गया कि उन्हें मौका नहीं मिला, कई ने शिकायत किया था कि अफसरशाही उनकी सुनती नहीं है, उनके ट्रांसफर पोस्टिंग तक नहीं होते। एक मंत्री से तो हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हम लोग एक एसडीएम तक अपने मनमाफिक पोस्ट नहीं करा पाए। तो अब अगर इस तरह की स्थितियां थी तो आखिर बदलाव कैसे होगा? जब वही मंत्रिमंडल है, वही मंत्रिमंडल वापस हो रहा है तो फिर कैसे बदलाव चलेगा? तो अब ये एक चुनौती होगी कि उन्हीं चेहरों के साथ नई परफॉर्मेंस, नई ऊर्जा के साथ किस तरीके से काम होगा, ये देखने वाली बात होगी। इस फॉर्मूले से ब्रिजेश, ये अपने आप में बहुत ज्यादा चुनौती बढ़ जाती है। ये जो फॉर्मूला जिस पर अभी हम बात कर रहे हैं, इस फॉर्मूले को अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के उस फॉर्मूले को भी कुंद करने की कोशिश की, जिसमें कहा जाता था कि सरकार में काम नहीं हुआ, और बीजेपी कह रही है कि भाई हमें त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब को सेंटर में कुछ बड़ा करवाना है, उनके पास हर चीज का अनुभव है, तो हम उनको नई जिम्मेदारी देंगे, हमने चेहरा बदल दिया। अब उनके पास ये कहने को भैया हमने चेहरा बदल दिया, सब पुराना वही है। बिल्कुल, देखिए यही सबसे बड़ी बात है, सबसे मेन यही है कि विपक्ष को मौका नहीं देना चाहते। एक बार आपने मुख्यमंत्री बदल दिया, मुखिया बदल दिया, मुखिया बदलने के बाद आप सवालों के घेरे में आ जाते हैं। ऐसे में कम से कम वही कैबिनेट रख करके ये साफ कर दिया कि देखिए अगर पुराने मुखिया गलत होते तो हम उनकी कैबिनेट को भी बदलते, उसमें से तमाम ऐसे लोग थे जो उनके खास थे, हम उनको भी बदलते। लेकिन हमने तो दरअसल प्रमोशन ही किया, आपने मदन कौशिक जी को प्रदेश अध्यक्ष बना करके संगठन की बागडोर सौंप दी, तो ये तो आप में उनका प्रमोशन ही हुआ है। बिल्कुल, तो वो तमाम चीजें हैं, तो ये मैसेज ताकि विपक्ष कोई मुद्दा ना उठा पाए, ये कोशिश पूरी की गई है और उसी के तहत उन तमाम पुराने नामों को वापस किया गया है और उनको बस अब ये कहा गया है कि देखिए आप मजबूती के साथ करें और आपको हमने दोबारा भी मौका दिया है। और अब सबसे बड़ी चीज, अब इसके बाद दोबारा हम लोग के पास अगर हम लोग परफॉर्मेंस लेकर के, हाथों भरा ताज लेकर के तीरथ सिंह रावत अब मुख्यमंत्री की गद्दी पर तो बैठ गए हैं, अब वो किस तरीके से आगे 1 साल सरकार चलाते हैं ये बेहद अहम होगा, क्योंकि केवल सरकार चलाना चुनौती नहीं है, बल्कि भी कई चुनाव भी हैं।
उपचुनाव भी आपके पास विधानसभा का उपचुनाव है, उनको खुद भी चुनाव जीत करके जो है विधायक बनना है। इसके साथ ही लोकसभा का भी है, लोकसभा का भी एक, अब चूंकि खुद तीरथ सिंह रावत की सीट खाली होगी जी, तो चुनाव है 2022 से पहले ये उपचुनाव होंगे, इनको जीतना भी बड़ी चुनौती होगी। इसके साथ 2022 के लिए संगठन और सरकार के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बनाना है, तो वो भी एक चुनौती है। ये सारी चीजें हैं लेकर के अब हर दिन एक नई चुनौती उनको देखने को मिलेगी। अब उसी के तहत चीजें चल रही, समन्वय बना पाते। ये जो नए चेहरे शामिल हुए हैं ब्रजेश, इन नए चेहरों के को शामिल करने के पीछे क्या मकसद लगता है? क्या उसमें किस तरीके की चीजों को साधने की कोशिश हुई है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले जो बात किया जा रहा था कि केवल 6, अगर 13 में से 6 जिलों का प्रतिनिधित्व था, इसके साथ ही अब उस पर सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर क्या वजह है कि बाकी जो क्षेत्र हैं वो क्यों मंत्रिमंडल विस्तार किया गया है। ब्रजेश आप मेरे साथ बने रहिए। तो इस वक्त जो तस्वीर अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, ये देहरादून राजभवन से सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं कि मंत्री पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, इंतजार है महामहिम राज्यपाल का, उसके बाद शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम उसकी औपचारिक शुरुआत होगी। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, तीरथ कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह शुरू ही होने वाला है। राजभवन में राज्यपाल इन तमाम मंत्रियों को शपथ दिलवाएंगे। मंत्रिमंडल में 11 मंत्री शपथ ले सकते हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। त्रिवेंद्र कैबिनेट और तीरथ कैबिनेट में बड़ा सहयोग देखने को मिल रहा है। सीनियर विधायक मुन्ना सिंह चौहान, इनको बनाया जा सकता है। बिशन सिंह चुफाल, स्वामी यतीश्वरानंद मंत्री बनेंगे। देवभूमि में तीरथ की जो टीम है, तीरथ सिंह रावत की जो टीम है, वो पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। सुबोध उनियाल, यशपाल आर्य, अरविंद पांडे को मंत्री बनाया जाएगा। रेखा आर्य, सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत मंत्री बनेंगे। इसके अलावा धन सिंह रावत, बंशीधर भगत, गणेश जोशी को भी मंत्री बनाया जाएगा। बिशन सिंह चुफाल और स्वामी यतीश्वरानंद मंत्री बनेंगे। क्योंकि सभी लोग पहुंच चुके हैं, सबके पास अब औपचारिकता बाकी रह गई है। तो ये हमने आपको पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है, बस औपचारिक जो शपथ ग्रहण है उसकी शुरुआत अब हो